महंगाई के इस दौर में जहां तालीम हासिल करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है, वहीं कराची में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहां फ़ीस सिर्फ ₹1 मुकर्रर की गई है। यहां स्टूडेंट्स को ना सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि इन्हें हुनरमंद भी बनाया जाता है। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो इन्हें करवाई जाती हैं, जिनमें सिलाई है, जबकि जो लड़के हैं उनको यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम भी सिखाया जाता है। और जो यहाँ पे तालीम दी जाती है वो स्किल बेस्ड तालीम दी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि स्कूलों में रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस स्कूल में हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं वो प्रैक्टिकल वर्क भी साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं, यहाँ पे एजुकेशन हासिल करनी है, क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं अब तक, कैसा लगता है यहाँ? हमने यहाँ पे मेहंदी सीख ली है, सिलाई सीखी है और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो और भी सीखी है हमने। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे पढ़ रही हैं, पढ़ाई किस तरह की है और टीचर्स क्या रट्टाफिकेशन पे काम करवाती हैं? नहीं, टीचर रट्टाफिकेशन नहीं करवाती। टीचर हमें ये भी नहीं बोलती बेटा कि आपका नंबर उससे ज़्यादा है, बल्कि ये बोलती है जो आपको याद है जो है वो आप करें, ये नहीं बल्कि दूसरों का छाप कर करें कि आगे जाकर आपकी परेशानी है, बल्कि ये बोलती है कि जो आपके समझ में आया है, जो आपको याद है उससे आप करें। और हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है इस स्कूल में पढ़कर, क्योंकि और स्कूलों की तरह नहीं है स्कूल कि रट्टाफिकेशन लगवाए। अभी हमने नंबर ले लिया और जब हम नौकरी करने जाएँ तो हमारे पास कोई भी नंबर ही नहीं होंगे। तो इसलिए जो है स्कूल ऐसा नहीं है, यहाँ पे नंबर के नहीं देखी जाती वैल्यू। बिल्कुल, स्टूडेंट्स का ये बताना है कि यहाँ पे हमें जो है वो ना सिर्फ पढ़ाया जाता है बल्कि स्किल भी सिखाया जाता है। फ्यूचर के लिए हमें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ट्रेन भी किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे मैडम परवीन भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। मैडम बताइएगा, इस स्कूल को कब बनाया आपने, क्या रीज़न था इस स्कूल के पीछे, किस तरह की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है? रीज़न तो ये था बेटा कि मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे ये मालूम हुआ कि कॉलेज में सुबह पढ़ाते तो हैं लेकिन कुछ सिखाते नहीं हैं और शाम को कॉलेज बिल्कुल खाली रहता है। तो मैंने सोचा कि अगर हम इस उम्र में पढ़ाई के साथ कुछ काम भी सीखें और स्किल्स भी सीखें, क्योंकि इंसान की डेवलपमेंट तब होती है जब वो कुछ हाथ से सीख रहा होता है, खाली पढ़ने से नहीं होती। तो इस ख़याल को मैंने दिल में रखा और फिर जब मैं इस काबिल हुई कि मैं इस पे काम करूं तो फिर शादी के बाद मैंने अपना बिज़नेस किया और फिर एक स्कूल खोला और उसमें ये डिज़ाइन अप्लाई किया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपने जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ीस ₹1 रखी है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि ₹1 तो बहुत कम फ़ीस है और काफ़ी अरसे से आप बता रही हैं कि यही फ़ीस चल रही है बच्चों की, तो इसका क्या बुनियादी मकसद था? इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बच्चे सिर्फ फ़ीस की वजह से और पैसों की वजह से, यूनिफ़ॉर्म की वजह से नहीं पढ़ पाते, लेकिन टैलेंट तो अल्लाह ताला ने सबको दिया है, तो वो पढ़ सकें, उन्हें मौका मिल जाए। और फ़ीस ₹1 इसलिए रखी कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहे। बिल्कुल, ₹1 फ़ीस इसलिए रखी है कि बच्चों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहे। जो बच्चे जो है वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते भारी फ़ीसों की वजह से, तो वो भी यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं और ना सिर्फ अपनी एजुकेशन को उन्होंने यहाँ पे जारी रखा है बल्कि इस स्कूल में जो है वो स्किल्स भी सीख रहे हैं और अपने आप को मुस्तकबिल के लिए एक कारआमद इंसान बनाने की जद्दोजहद भी कर रहे हैं।